हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड ज्ञान में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रीवियस ईयर के टॉप 25 क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन है? चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ कौन थे? तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ भास्कर थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। जो बंगाल का विभाजन पहली बार हुआ था तो 1905 में होने वाला था, तो किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो हमिंग बर्ड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? वृत्त का मतलब हुआ सर्कल, तो सर्कल का सबसे बड़ा कोड जीवा का हुआ इंग्लिश कोड CHORD कोड, तो वो डायमीटर होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्माण किया गया है? महानदी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? चाइना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो 2013 ईस्वी में उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किससे ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ता है? तो CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, माचिस की तिल्लियों में क्या होता है? माचिस की तिल्लियों में जो ऊपर वाला भाग होता है वो क्या होता है? वो फॉस्फोरस होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये सारे VVI क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो किस खेल से जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह क्या था? प्रथम संचार उपग्रह कौन था? यानी सैटेलाइट आर्यभट्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, BCCI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो BCCI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? 1971 ईस्वी में, 1917 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? 6 × 10⁻24 kg। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो विश्व की सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। राज्य राजधानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और देश की राजधानी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। कभी कभी SSC में भी पूछ देता है, तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम आप लोगों के लिए वो भी वीडियो लाएंगे। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6.37 मिलियन मीटर में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिज्या का मतलब यहाँ पे हो गया रेडियस। जिनको हिंदी समझने में थोड़ी तकलीफ है
इनके लिए हम बता दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो। ये सारे एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों, 2016 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देश और राजधानी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक सेट में मिल रहा है क्वेश्चन देश और राजधानी से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? ऋषि वेदव्यास। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो संविधान के अनुसार लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1942 ईस्वी में, 1942 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन, सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सौरोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? छिपकली का, यानी लिजार्ड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।